हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं लेक्चर नंबर 1। क्लास फर्स्ट होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेकेंड, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। आज के इस लेक्चर में जो पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है बेंजीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो बेंजीन के बारे में पढ़ना है और इट्स डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है बेंजीन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें मैं क्लास वाइज 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करता हूँ आज के इस लेक्चर में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एज आप लोग डेमो क्लास ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैड क्वालिफाइड, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ द फार्माकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज बेंजीन। आप लोग ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स पढ़ के आए होंगे ऑर्गेनिक फर्स्ट में, तो सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस लेक्चर में बेंजीन। ठीक है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, बेंजीन की अगर सबसे पहले बात करते हैं, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का C6H6। यानी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। C6H6। ओके, तो इट्स मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं बेंजीन इज द ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो वही एक हमारा केमिकल कंपाउंड है बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इसका चेन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनालिटिकल सिंथेटिक एविडेंस में। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसका एक रिंग फॉर्म आता है। क्या आता है? एक रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेंजीन को। इसमें क्या होगा? अल्टरनेटली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, बॉन्ड शिफ्टिंग होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड है। ये क्या है? पाई बॉन्ड। और बाकी जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ के आए होंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सारी चीजें। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, अगर हम प्रॉपर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल सा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं 78.11 ग्राम पर मोल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं अपीयरेंस की, जो बेंजीन का अपीयरेंस होता है मोस्टली कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है बेंजीन से रिलेटेड। अब चलिए बात करते हैं बेंजीन के और स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल से बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इसके अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और कैसे डेरिवेटिव बनते हैं, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेता हूं। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर सिंपल सा ओपन करें, 6 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन? 6 कार्बन देखने को मिलेंगे। कार्बन के बीच में आप एक एक सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, और अल्टरनेट यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और 1 हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा ईच कार्बन एटम से। ओके, इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच 6 कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कंपटीटिव एग्जाम की बात करते हैं, नाइपर और जीपैट जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर।
अब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आपके पास बेंजीन ही स्ट्रक्चर होगा, कोई दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा आपको, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी एक क्वेश्चन है और इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सिंपल सा 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, कितने 3 नंबर ऑफ 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। बट अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 3 4 5 और 6, कितने 6 सिग्मा बॉन्ड देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। कितने 6 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेना है। इट्स मींस यहाँ पर जो कार्बन है उसकी बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर को ओपन किया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है जो कि एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है कार्बन एटम से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल नंबर ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट। कितने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर टोटल 12 प्रेजेंट होंगे और 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि ऐसा स्ट्रक्चर देखे फटाक से काउंट कर लिए, लेकिन एक हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर छुपा होता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर जब ओपन करके इस तरीके से बनाएंगे तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द बेंजीन। एक केमिकल कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 एंड यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर इसके ईच कार्बन एटम प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। व्हाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा मैट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। अगर एक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हमें काउंट करना होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। कितने, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। ओके, so it means 1 carbon is the 2 double bond is present, and 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma, 3 sigma bond and 1 pi bond is present. 3 sigma, it means 1 is the s orbital and 2 is the p orbital. So each carbon atom is the contain the sp2 hybridization. sp2 hybridization is present all carbon atom, and sp2 hybridization it means planar structure. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर एक प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइड। बेंजीन इज a chemical compound contain 6 carbon atom and 6 hydrogen atom with the planar ring. This is called sp2 hybridized ring, and class of the hydrocarbon. This is called hydrogen and carbon atom only present in the structure of benzene. Okay, यहां पर बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है इसमें। दूसरी बात अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्टिंग होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होता है, यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेशन मींस क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो इसके टोटल क्या बन जाएंगे, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे बेंजीन के। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अभी हम डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बात किया, तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अभी हम छोटा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेंजीन का। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन,
बेंजीन डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सा। डेरिवेटिव की अगर बात करते हैं, डेरिवेटिव में क्या होता है कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द अदर फंक्शनल ग्रुप इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जो फॉर्मेशन होगा बेंजीन के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। डेरिवेटिव मींस जो बेंजीन रिंग से ही डिराइव्ड होगा, डेरिवेटिव मतलब डिराइव्ड, ठीक है, बेंजीन रिंग से डिराइव्ड होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किए और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच कर दिए, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके OH ग्रुप को अटैच कर दिए। अभी ये क्या बन गया, हमारा स्ट्रक्चर फेनॉल का बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया, फेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किए, OH ग्रुप ना लगा के यहाँ पर NH2 ग्रुप ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, हमारा एमीन का स्ट्रक्चर बन गया। किसका, एमीन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही बहुत सारे डेरिवेटिव हम बना सकते हैं बेंजीन के। यहाँ पर एमीन ग्रुप ना लगा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिए, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड बन गया, एरोमेटिक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चल के अभी सेकंड यूनिट में इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, एनिलीन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, एरोमेटिक एमीन के बारे में, ठीक है। तो बेंजीन के डेरिवेटिव बहुत सारे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या करना है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है और किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देना है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन के डेरिवेटिव बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर एंड होता है बेंजीन का और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का। आई होप तो आप लोगों को बहुत ही सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। पूरा बेंजीन का इंट्रोडक्शन होगा उसमें और डेरिवेटिव होंगे, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर है, आप देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इफ यू नीड्स योर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।